जिराय कहते हैं मुझे उसके बारे में सब पता है और मैं जानता हूँ हम इंसान नहीं हैं। काकाशी सेंसे भी कहते हैं मैं जानता हूँ मास्टर जिराया और वो हमारे यूनिवर्स का भी नहीं है। मास्टर जिराया कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, वो यहाँ का नहीं है। मैं इस बारे में नहीं जानता था लेकिन शायद तुम सच कह रहे हो। कोई भी इंसान इतना पावरफुल इस यूनिवर्स का हो ही नहीं सकता। आखिर ये किस यूनिवर्स से आया है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो कामेहामेहा तैयार करता है। गोकू को ऐसा करते देख सब घबरा जाते हैं और इचिमारू भी कहता है अब ये क्या करने वाला है, क्या ये सबको एक ही बार में खत्म तो नहीं कर देगा। काबूटो हमें अपना प्लान चेंज करना होगा, हम इससे कभी नहीं लड़ सकते हैं। काबूटो कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं लॉर्ड ओरिचिमारू, जब मैं इससे लड़ा था तो ये अपनी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था और अगर इसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो टिकने तो दूर की बात है, हम इसके सामने सही से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और तभी हम देखते हैं गोकू आसमान में कामेहामेहा लॉन्च कर देता है। गोकू को ऐसा करते थे सबके जान में जान आती है। गोकू अगर वो हमला जमीन पर करता तो वो सब एक ही बार में खत्म हो जाते। काकाशी सेंसे कहते हैं आखिर ये किस तरह की पावर है, मैंने ऐसी ताकत आज तक नहीं देखी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं वो अपनी बेस फॉर्म में आकर जमीन पर आता है और कहता है क्या तुम सब अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। गोकू जैसे ही ये कहता है सब गोकू से डर के वहाँ से भाग जाते हैं। गोकू कहता है ये तो बहुत ही आसान था और हम देखते हैं वहाँ पर बस कुछ ही लोग रह जाते हैं। हम देखते हैं गोकू के डर से सब वहाँ से भाग गए थे और कुछ ही लोग वहाँ बच गए थे, जिसमें से एक टिशुनाडे थे जो हिडन विलेज के उकागे थे जो उन सब के साथ वहाँ रुक गई थे। इडाची भी उन लोगों के साथ वहाँ से चला गया था और ओरिचिमारू भी वहाँ से भाग गया था क्योंकि उसे पता चल गया था वो गोकू का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। टिशुनाडे गोकू से कहती हैं आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगते, भले ही तुम इंसानों की तरह दिखते हो क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। और जिराया तुम्हें इस बारे में पता था फिर भी तुमने हमें नहीं बताया। मास्टर जिराया कहते हैं अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो तुम क्या कर देती, तुम सब मिलकर भी इसे नहीं हरा पाते और अब तो तुम सब कुछ जान चुकी हो फिर भी तुमने कौन सा तीर मार दिया, तुमने देखा ना सब यहाँ से कैसे भाग गए। ये सुनकर टिशुनाडे कहती है चुप करो तुम, मैं यहाँ की होकागे हूँ और मुझे हर खतरों से इस विलेज की हिफाजत करनी है। मास्टर जिराया मन ही मन कहते हैं पहले तो खुद की हिफाजत कर लो बूढ़ी औरत। टिशुनाडे कहती है क्या तुमने अभी कुछ कहा। तभी गोकू कहता है आपस में लड़ना बंद करो, मेरा नाम गोकू है और मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा जैसा कि मैंने मास्टर जिराया से वादा किया था और मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मैं यहाँ किसी को चोट पहुंचाने आया हूँ, इसलिए तुम मुझे खतरा समझना बंद करो। इसके बाद गोकू उन सबको अपने बारे में सब कुछ बताता है। काकाशी सेंसे कहते हैं आखिर ये साइंस इंसान नहीं होते और आखिर ये सब कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। गोकू कहता है साइंस बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, बस इनकी ताकत की कोई भी लिमिट नहीं होती और ये आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। नारुतो कहता है तो क्या तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ और तुम सोच भी नहीं सकते एक साइंस की ताकत कितनी ज्यादा होती है, ये तुम्हारे समझ से बाहर है। अगर यहाँ वेजिटा होता तो ये सबका सफाया एक ही बार में कर देता। गोकू की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर अब वो कौन है, क्या वो भी जन्म है। गोकू कहता नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो वैसे सीरियस मत लेना, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस वो अपने वसूल का बहुत पक्का है, अगर उसके सामने कोई फाइट करने आएगा तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और वैसे भी वो यहाँ कभी नहीं आ सकता है। काकाशी सेंसे कहते हैं फिर तुम यहाँ कैसे आ गए। गोकू कहता है इस गैजेट की मदद से। नारुतो कहता है आखिर तुम इतनी छोटी सी चीज से यहाँ कैसे आ गए। गोकू कहता है वो तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं कुछ खाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है और यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। नारुतो कहता बिल्कुल भी नहीं, पिछली बार तुमने मेरे सारे पैसे खर्च करवा दिए थे। काकाशी सेंसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें खाना जरूर खिलाएंगे, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है हमसे फाइट न करके। काई सेंसे कहते हैं क्या उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। गोकू कहता हाँ मैं उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद टिशुनाडे कहती है ठीक है हमारे साथ चलो, तुम जितना खाना खाना चाहते हो तुम खा सकते हो। गोकू कहता है क्या सच में। टिशुनाडे कहते हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और बाकी सारे वहाँ से चले जाते हैं और वो सब मिलकर गोकू की बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। गोकू के सामने बहुत सारा खाना लाकर रख देते हैं। गोकू उनका सारा खाना अकेले ही खा जाता है। ये देखकर सब बिल्कुल हैरान रहते हैं और कहते आखिर इसने इतना सारा खाना अकेले कैसे खा लिया, अगर इसके जैसे 2-4 और यहाँ आ गए तो वो सब मिलकर इस गांव का पूरा खाना खा जाएंगे। काई सेंसे कहते अच्छा तो इसकी ताकत का राज यही है, अब से मैं भी बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा। काकाशी सेंसे कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, वो एक सैयन है शायद इसीलिए वो इतना ज्यादा खा सकता है। गोकू कहता है आप सबका बहुत ही शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने सारा खाना अकेले ही खा लिया, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। नारुतो कहता है तुम तो मुझसे भी बड़े भूखकर हो।
इसके बाद गोकू कहता है ठीक है, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। आप सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप सबकी बहुत याद आएगी मास्टर जिराया और नारुतो। मास्टर जिराया भी कहते हैं मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी गोकू। ये कहकर गोकू उस गैजेट की मदद से वहाँ एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छे मॉन्स्टर थे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। गोकू कहता है तुम सब मेरे परिवार की तरह हो, मैं तुम सबको कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद गोकू उन सबको बाय कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम काकाजी सेंसे को देखते हैं। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसके बावजूद भी ये काफी साफ दिल का था। ये चाहता तो हम सबको बहुत आसानी से खत्म कर सकता था, लेकिन वो यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आया था। मास्टर जिराया कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। नारुतो कहता है मैं तो भूल ही गया, हम सब उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते थे, तो शायद ये हो सकता था कि हम भी काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएं, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं। काश मैं उनसे दोबारा मिल पाऊँ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में पहुँच गया था। गोकू कहता है ये जगह तो काफी अच्छी है, क्यों ना यहाँ मजे किए जाएं, और वैसे भी मैंने बहुत सारा खाना खाया है, तो चलो इसका फायदा उठाते हैं, किसी ऐसे को ढूंढते हैं जिसके साथ मैं अपना खाना पचा सकूं। और इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है और उसे वो मिल ही जाता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। गोकू कहता है यहाँ तो मेरे बगैर ही पार्टी शुरू है, लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्यों ना इसे और भी बेहतर बनाया जाए।